ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात तो शुरू हो गए और उसका तीसरा दौर भी इस वक्त चल रहा है इस्तांबुल में। दीगर सालिस ममालिक भी इसमें यकीनन शामिल हैं, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो अफगान तालिबान है उनकी संजीदगी इस पे नजर नहीं आ रही। और हमने जो ये मुतालबा किया है कि इस मरतबा हमें कुछ रिटन गारंटीज चाहिए, लेकिन वो ये रिटन गारंटीज जो है वो अफगान तालिबान रजीम जो है देने को तैयार नहीं है। किस चीज का उन्हें खौफ है अगर ये मुज़ाकरात जो हैं वो संजीदगी के साथ वो कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का सिंपल सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो ये है कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इट्स वेरी सिंपल, नो एम्बिग्विटी, नो डाउट, नो एडिशन, नो सब्सट्रैक्शन, ये क्लियर। इसके लिए वी वांट गारंटी फ्रॉम अफगान तालिबान रजीम और जो हमारे मीडिएटर्स वहां पर हैं उनसे काउंटर सिग्नेचर्स, काउंटर गारंटी के जी हम करेंगे। और अगर वो ये इस पे पासदारी नहीं करते अफगान तालिबान रजीम, तो देन व्हाट पाकिस्तान हैज टू प्ले अ पार्ट। और ये हमें जो गारंटी दे रहे हैं वो क्या एक्शन करेंगे, दिस इज व्हाट वी वांट। और इस पे वो हिली बहाने कर रहे हैं। 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन है और वो कभी काबुल बात करते हैं और कभी चुप छुप छुपा के मेरे ख्याल में इंडिया में भी बात करते हैं, जहां दिन के ताने बने इनकी जो ट्विस्ट टेलिंग हो रही है। क्योंकि वहां से अभी होके आए हैं, वहां से पता नहीं इनको क्या लालच दिए हैं, क्या बताया गया है, वो अब देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये असल बात है जो चल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर है, ये अफगान तालिबान रजीम को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कोई हम इनसे कोई चीज साइन नहीं कर सकते, बड़ी क्लियर सी बात है। और इसके लिए वहां पर जो बैठे हैं वो इनको कन्विंस कर रहे हैं। इवन कतर भी, तुर्की भी, सऊदी अरब भी वो यही कह रहा है कि आप हमसाया मुल्क हैं, आपकी हर चीज पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, इस्लामिक रिश्ते भी हैं, रवाबत भी हैं, कल्चर भी हैं, दोनों तरफ पश्तून हैं हर लिहाज से। तो आप वहां पर ऐसे बात करें कि जो उनको भी सूट करे और आपको भी सूट करे, दोनों मालिक के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान की तो डिमांड ही नहीं है, हम हर चीज की इनका ख्याल करते हैं, लॉजिस्टिक्स करते हैं, अफगान ट्रांसलेट देते हैं। उसके बाद इनको कोई चीज चाहिए कमी होती है, इनके स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, हम इलाज के लिए रहते हैं। अभी हमने कुछ सख्ती इसलिए कर रहे हैं कि अफगान रिफ्यूजीज को वापस इलीगल जो उनको भेज रहे हैं, प्लस को वीजे की बात कर रहे हैं। ये अफगान रिफ्यूजीज को हमने यहाँ तक कहा कि आप वापस जाएं, अफगान हुकूमत से वीजा लें और पाकिस्तान आए, बिल्कुल आके अपना कारोबार दोबारा संभालें, जो करें जैसे करें, हम आपको रोकते नहीं है। लेकिन एक आप जब पूरे सेंट्रल एशिया में वीजे पे जाते हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान? बट द रीजन, हमने आपकी बहुत 40 साल मेहमानदारी की है ना, हमें क्या हासिल हुआ सिवाय दहशत गर्दी के? सिवाय हमने अपने इतना नुकसान किया अपने फौजियों का और अपने पश्तून भाइयों का और बलूचिस्तान में अपने बलोची भाइयों का, दैट्स ऑल। आपको कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, इस मरतबा तो पाकिस्तान ने सबूत भी उनको दिखाए हैं इन मुज़ाकरात के दौरान, और कहा यह जा रहा है कि कंधार और काबुल की पॉलिसी जो है वो, कंधार की पॉलिसी डिफरेंट है, काबुल की डिफरेंट है। तो ऐसे में मुज़ाकरात का इख्तियार क्या इस टीम के पास मौजूद है जो कि इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद है? और अगर मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे तो फिर इन मुज़ाकरात का क्या फायदा है? देखिए, कंधार में और काबुल में बेसिकली पश्तून हुकूमत है, पश्तून हैं, और तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं, पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट इनकी है ही नहीं। ना ताजिक्स इसमें हुकूमत में है, ना उज़्बेक्स हैं, ना हज़ारा हैं, ना कोई और कौमियत है। इट्स ओनली पश्तून। और ये सदर्न बेल्ट में जहाँ हमें जो टच कर रहा है बॉर्डर, सारा पश्तून है दोनों तरफ। उधर आपके बैठे हक्कानीज भी हैं, मुल्ला याकूब जो आपके खिलाफ बैठा हुआ है, जो वहाँ मुज़ाकरात कर रहा है। तो आप देखें ना, ये तो इनका काम है। इनको समझना चाहिए कि आपको किसी, आप हमसाये हमारे हैं, 1000 किलोमीटर दूर इंडिया बैठा है, वो आपको उल्टे पटलियां पढ़ा रहा है। पाकिस्तान से इतनी मार खाई है, मुंह काला किया हमने, अब वो आपको इस्तेमाल करे, आपको ज़लील और रुसवा कर रहे हैं। क्या हासिल वसूल आपको क्या होगा? मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आती कि आपको हासिल वसूल क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि जहां पर आपने परमानेंट बॉर्डर्स हैं, जहां हमने आपको हमेशा आपकी सफारतकारी की है, आपकी मदद की है, रशियन को निकालने के लिए, अमेरिकन को पुश करने के लिए, इवन अमेरिका ने आपको पैसा $9 बिलियन फ्रीज किया, उसको डीप फ्रीज करने के लिए हमने आपकी मदद की है। कहाँ हमने मदद नहीं? आप
आपको कम से कम उसके रिटर्न में इतने बड़ी बात करनी चाहिए कि आपकी अगर आइडियोलॉजी भी सेम है, आप उनको बॉर्डर से पीछे ले जाएं, अफगानिस्तान में रखें लेकिन पीछे ले जाएं, ताकि वो हमारी तरफ बॉर्डर क्रॉसिंग ना कर सके। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर आप एक बात उसमें लिख दें कि जी हम नहीं कर सकते हैं, आप अगर करते हैं तो कर ले, हमें कोई इतराज नहीं। फिर हम इनका बंदोबस्त खुद कर लेंगे, हम इनके ड्रोन भी मारेंगे, एयर भी ट्रैक करेंगे, इनके ट्रेनिंग कैंप भी तबाह करेंगे, इनके एडमिन कैंप भी तबाह करेंगे, इनके कमांडर्स को भी मारेंगे, ताकि ना कमांडर होंगे ना इन्फिल्ट्रेशन होगी और ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। कम से कम कहीं तो ये बात पर आए। अच्छा अदरवाइज आप ब्रिगेडियर साहब, ये भी 2 दिन पहले की बात है जब वजीर दिफा से ये सवाल किया गया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो वजीर दिफा ने बिल्कुल अगले लम्हे कह दिया तो फिर तो खुली जंग होगी इनके साथ। आप ये मुझे बताइए, क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ये खित्ता जो है वो एक खुली जंग को अफोर्ड कर सकता है? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। हम चाहते हैं ये रीजन पीसफुल हो। यही तो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान वहां लड़े और वो वहां बैठ के तालियां बजाए। दैट्स ऑल एंड दैट इज व्हाट वी डोंट वांट। और इसको किसको समझ होनी चाहिए? अफगान तालिबान रजीम, उनको अकल होनी चाहिए। आप अपने आप मुसलमानों को नुकसान होगा, वहाँ अफगान अवाम को नुकसान होगा, उसके बाद आपके साथ आप किसको फायदा होगा? कौन वो आपको पैसा देगा, आपको वो रिकॉर्ड देगा, वेपन देगा, एमुनिशन देगा। एमुनिशन पहले ही अमेरिकन वो छोड़ के गए आपके पास। आपको फायदा क्या है? आप दुनिया में आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में कैसे इकट्ठा रहा जाता है, कैसे सफारती आदाब के होते हैं वो आपको नहीं पता। यूनाइटेड नेशन के कोई रूल रेगुलेशन है वो कैसे फॉलो कर रहे हैं उसको आप नहीं पता। आप अभी समझें कि आप उसी तरह हिट एंड रन कर रहे हैं, एम्बुश कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। दैट्स एंड ऑफ इट। आप पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट रिलेशन रखें। आप अपने ताल्लुकात फौजियों के साथ और टेररिस्ट के साथ मत रखें। यही तो अब आपको मौका मिला कि आप अपने को दुनिया में रिकग्नाइज कराएं कि आप एक महजब समझदार कौम है। आप दुनिया आपने आपको क्या रिकग्नाइज किया है? आपको ह्यूमन ये इंसानी हमदर्दी में आपको 9 मिनट ड्राइवर का पैसा आपको दे रहे हैं कि आपको डे टू डे काम चले। इज दिस योर लाइफ? क्या ये तरीका है? उधर चाइना आपको महीने मिलियन का पैसा दे रहे हैं, बहुत पैसा उड़ा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अब अफगान अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पे खवातीन के लिए क्या कर रहे हैं, वो आप देखें ना। वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बात ये समझने की, इनको ये बात समझ नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, ये भी एक सूरत हाल रही है। हमें पता है कि पिछले कुछ अरसे से सियासी लोग भी, गैर सियासी लोग भी, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के बड़े हामी बने हुए हैं। वो कहते हैं कि जी हम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। मुज़ाकरात की तो एफर्ट हो रही है, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा दौर भी हुआ है। तो अगर ये दौर जो है वो कामयाब नहीं रहता तो आपका ख्याल है कि वो जो तमाम लोग जो कि मुज़ाकरात के हामी थे वो इस चीज़ के हामी हो जाएंगे कि अब जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी हिमायत करेंगे? वो यही मैं बात चाह रहा हूँ कि जो अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो हम मुज़ाकरात यही कर रहे हैं ना कि उनसे बैटल पे सेटल कर लें। और इसके साथ ही फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 3-4 दिनों के अंदर ये केपीके गवर्नमेंट से बात करते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं, उनको कन्विंस करते। ये देखें आपके कहने पे और उनकी अफगान तालिबान रजीम के कहने पे हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, मीडिएटर भी बैठे हुए हैं, सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं करते तो फिर पूरी कौम को इकट्ठा खड़ा होना है। प्रोविंशियल को केपीके, खास तौर पे केपीके गवर्नमेंट को और उसके साथ जो है वो बलोचिस्तान गवर्नमेंट तो पहले ही खड़ी है साथ, तो आप इकट्ठे हो जाएं और मिल के अब फिर इनका दहशतगर्दों का मुकाबला करें। जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जो अपने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हथियार उठाते हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए जो सहूलत कारी करते हैं, जो इलीगल पैसा हुंडी का आता है, स्मगलिंग का आता है, नार्कोटिक्स का आता है, टायरों की स्मगलिंग का आता है, ये स्मगल गाड़ियों का पैसा आता है, ये बंद किया जाए इनको देने। और जो इनकी सहूलत कारी की जाती है, केपीके में कुछ लोग हैं जो सियासी भी हैं, कारोबारी भी हैं, उनको समझाया जाए कि अब आप ये छोड़ें इनका पीछा, वरना भी इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ये दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी कौम दहशत के खिलाफ इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और इनको दहशतगर्दों को मारेगी जब तक ये खत्म नहीं होगा।
सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर क्विकली हम बात करना चाह रहे हैं इस चीज़ पर भी कि जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एक बड़ा हैरानकुन बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि जी जो बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स होगी गज़ा में उसमें किन किन की अफवाज होंगी ये हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने अब कह दिया है कि तुर्की की फ़ौज इसमें हम कबूल नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जो है इसमें शामिल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप तो ज़बान दे चुके हैं अरब कंट्रीज़ को कि जनाब इसमें इसका कंट्रोल जो है आपने संभालना है और फ़ौजें भी आपने ही भेजनी है। जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बात इसराइल ने तय करनी थी या दीगर ममालिक ने? देखें, ये एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। ये अरब इस्लामिक ममालिक को फैसला करना है और पैलेस्टीन की अथॉरिटी जो बन रही है उनको पता होना चाहिए। ये अगर वो इजराइल अपनी मर्जी के और लोगों को लेके थे पाकिस्तान, तो खैर डेफिनेटली जो है वो, हम तो आपको पता है कि ये अरब और पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, हर वक्त साथ खड़े हैं। इसलिए प्रोफेशनल फौज होनी चाहिए और ये इजराइल की मर्जी नहीं होनी चाहिए। ये अमेरिका को और उसके साथ जो ये आपके अरब ममालिक हैं जिन्होंने इसमें साइन किए, सिग्नेटरी हैं, जिसमें इजिप्ट, तुर्की और कतर और प्रेसिडेंट ट्रंप, दे हैव टू सिट एंड फाइनलाइज। वो फौज जो ऐसी ट्रेन प्रोफेशनल हो, तो बाद में अगर इंडिया ये इजराइल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसको संभाल सके, कंट्रोल कर सके, ऐसी फौज चाहिए। एंड दिस शुड नॉट बी अ डिक्टेशन ऑफ एनी, ये इजरायली फौज पे बिल्कुल गलत बात। एक जुल्म बर्बादी करो और फिर अपनी मर्जी की फौज लाओ और फिर पाकिस्तान में जान के नाम लो कि पाकिस्तान शायद इनके साथ है। पाकिस्तान इज विद द पैलेस्टीनियन कौम, दो नेशन स्टेट के लिए पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा है, इस पर कोई शक नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।